नमस्कार। संधि विषयक पाठ्यक्रम का यह 11वां सप्ताह है। इस सप्ताह में हमने अब तक जिन संधियों को पढ़ा है, अर्थात हमने संधियों के जो भाग स्वर हो, व्यंजन हो या विसर्ग, इन तीनों को हम पढ़ चुके हैं। और उसके साथ ही साथ हमने प्रथम सप्ताह में महाश्व सूत्र एवं संज्ञा के प्रकरण को देखा था। अर्थात कहने का तात्पर्य यह हुआ, अब तक हम संज्ञा प्रकरण के साथ स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के प्रसंग को देख चुके हैं। अर्थात इन चार विषयों को देखने के बाद अभी का जो विषय है वो है अभ्यास का विषय। यानी अब तक हमने जो पढ़ा है उसका विषय हमें कितना स्पष्ट हुआ है, इसकी परीक्षा या इसका परीक्षण इस सप्ताह हम करेंगे। तो इसके अंतर्गत काव्य के, नाट्य के विभिन्न प्रसंगों को लेकर उनमें संधि के विषय को देखेंगे। इसके साथ ही साथ दर्शन के ग्रंथों के कुछ प्रमुख विषयों को देखेंगे। उसके साथ साथ व्याकरण व महाभाष्य के विषय को देखेंगे और साथ ही साथ श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों में जो संधि का प्रसंग आता है उसे देखेंगे। और अंतिम जो व्याख्यान होगा इस सप्ताह का, उसमें वाक्य संरचना में संधि के अभ्यास का जो महत्व है उसे कुछ उदाहरणों के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। यह वाक्य संरचना दो प्रकार से है, अर्थात हिंदी से यदि हमें संस्कृत में करना है या हिंदी से यदि हमने संस्कृत में अनुवाद किया है तो उसमें किस प्रकार से हम संधि का प्रयोग कर सकते हैं उसे देखेंगे। और उसके अलावा संस्कृत का कोई अगर हमें वाक्यांश मिल जाता है तो उसे अनुवाद करने में हम किस प्रकार से संधि का उपयोग कर सकते हैं, इस विषय को भी देखेंगे। अर्थात इस सप्ताह कुल मिलाकर 5 व्याख्यान होंगे, जिनका विवरण हम स्लाइड के माध्यम से देख सकते हैं। सबसे पहले काव्य एवं नाट्य साहित्य में संधि के अभ्यास को देखेंगे, जो कि आज का हमारा विषय भी है। इसके बाद दर्शन ग्रंथों में संधि का अभ्यास करेंगे। उसके बाद श्रीमद् भगवत गीता में संधि का अभ्यास देखेंगे। अष्टाध्यायी एवं महाभाष्य में संधि का अभ्यास को देखने के साथ ही साथ अंततोगत्वा वाक्य संरचना में संधि का अभ्यास देख करके इस सप्ताह को संपूर्ण करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि अब तक हमने जो भी पढ़ा है संधि में, उन सभी का परीक्षण हमें इस अभ्यास पर्व के द्वारा हो जाएगा। अतः यह अभ्यास पर्व हमारे अभ्यास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ काव्य और नाट्य साहित्य में संधि के जो प्रकरण हमें प्राप्त होते हैं उन पर चर्चा करते हैं। काव्य और नाट्य साहित्य में संधि का अभ्यास से तात्पर्य है कि हम काव्य शास्त्र से कुछ श्लोकों को, अर्थात महाकाव्य से कुछ श्लोकों को लेंगे और नाट्य साहित्य में जो नाटक हैं उनके कुछ उदाहरणों को या उनके कुछ संवादों को लेंगे, जिनमें हम संधि के अभ्यास को देखेंगे। वस्तुतः काव्यशास्त्र में ही नाट्यशास्त्र आ जाता है, किंतु अपने सुविधा के लिए इसको हम लोगों ने काव्य अर्थात यहाँ पे पद्य काव्य से लिया है और नाट्य साहित्य से तात्पर्य है कि नाट्य के जो संवाद है, नाटक के जो संवाद हैं उनमें किस प्रकार से संधि का प्रकरण है उसे देखेंगे। और चूंकि महाकवि कालिदास जैसा प्रसिद्ध कवि संस्कृत साहित्य को प्राप्त है, तो इसीलिए उनकी अभ्यर्थना करते हुए उन्हीं के श्लोकों से संधि के अभ्यास को प्रारंभ करेंगे। श्लोकों में संधि अभ्यास, जैसे रघुवंश का जो प्रथम श्लोक है, यदि हम उसे ही देख लें, वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। अब यहाँ पर एक विषय देखेंगे कि ये जितने भी श्लोक हम देख रहे हैं इनमें कुछ कुछ में हमको रेड मार्क अर्थात लाल किया हुआ प्रसंग दिख रहा है। तो हम इन्हीं प्रसंगों में संधि के अभ्यास को देखेंगे, क्योंकि इन्हीं प्रसंगों के द्वारा ही हमारा संधि का अभ्यास पर्याप्त हो जाएगा यदि हमें संधि की जानकारी है तो। और बाकी इन्हीं उदाहरणों को देखने के साथ साथ अन्य उदाहरणों में भी हम उसकी विवेचना करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले प्रारंभ होता है रघुवंश का प्रथम श्लोक, मंगलाचरण श्लोक, वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। अब यहाँ पे वागर्थाविव, यद्यपि यहाँ पे कई प्रकार के शास्त्रार्थ मिलते हैं, परंतु अभी संधि के प्रसंग के अनुसार वागर्थाविव अगर हमको मिल जाता है तो हम यहाँ पर देखेंगे कि वागर्थाविव जो है वो वस्तुतः वागर्थौ एव से हमें प्राप्त हुआ है। तो वागर्थौ, अब यहाँ पर देखिए औ है और एव, तो यहाँ पर औ को हो गया आव, अयादि संधि का प्रसंग है। तो वागर्थाव एव
अब देखिए वागर्थाव इव वागर्था विव। यहां पे कहने का तात्पर्य यह है कि संधि का चूंकि यह प्रारंभिक चरण है तो हमें पर्याप्त रूप से परिश्रम करना चाहिए। अब आगे बढ़ने से पहले कुछ विषय बात करेंगे कि चूंकि हमारा जो विषय है वो संधि का प्रारंभिक है, अर्थात इंट्रोडक्शन टू संधि, संधि का परिचय है, तो जो हम जिज्ञासु अध्येता जो हैं, जो हम सभी व्याकरण को लेकर पढ़ना चाहते हैं, तो यह सुझाव है कि व्याकरण की संधि को पढ़ने के पश्चात अवश्य संस्कृत के साहित्य का अनुशीलन करें, क्योंकि उनके द्वारा प्राप्त जो संधियां हैं, अर्थात जो संधि हमने पढ़ी है, जिसे कहते हैं ना कि थ्योरेटिकल नॉलेज अलग होता है और प्रैक्टिकल नॉलेज अलग होता है। जैसे उदाहरण के लिए यदि मैं एक पुस्तक ले लूँ कि 30 दिन में स्कूटर चलाना सीखें, तो वो पढ़ तो लूँगा मैं, पर उसको पढ़ करके स्कूटर चलाना नहीं आएगा। स्कूटर चलाना तभी आएगा जब उसका प्रायोगिक अभ्यास होगा। उसी प्रकार से संधि का अभ्यास या संधि की स्मृति तभी होगी जब उसको हम शास्त्र में या साहित्य में घटा करके देखेंगे। घटाने का मतलब लगा करके देखेंगे। जैसे अभी हमने देखा वागर्था विव, तो वागर्थौ इव ये है, तो वागर्थौ औ को आव हो गया, तो वागर्थाव इव वागर्थाविव। इस प्रकार से जब हम अपने आप से संधि करना जब हम प्रारंभ करेंगे, तो चूंकि हमने अभी संस्कृत के प्रति अपनी रुचि को जागृत करते हुए आगे बढ़ना प्रारंभ किया है, तो हमारे लिए संधि के ज्ञान को इस प्रकार से शास्त्र में लगा करके देखना न केवल संधि को पुष्ट करेगा, अपितु संस्कृत के शब्दों का अर्थ जो प्रायशः प्रारंभ में हमें बहुत ही दुरूह या पहाड़ जैसा लगता है, वह अत्यंत सरल हो जाएगा और ये हम अपने आप कर सकते हैं। इसी प्रसंगों को कहने के बाद अब पुनः उदाहरणों पर ध्यान देंगे। तो स्लाइड पर हम पुनः देखेंगे और पाएंगे कि मंदः कवयशः प्रार्थी गमिष्यामुपहास्यताम प्रांशुलभ्य फले लोभादुर्बाहुरिव वामनः। अब यहाँ पर देखिए गमिष्यामुपहास्यताम, अब यहाँ पर देखिए ये क्या बनेगा, तो गमिष्यामि और उपहास्यताम। अब यहाँ पर देखिए गमिष्यामि उपहास्यताम, अब देखिए गमिष्यामि ई उपहास्यताम उ, यहाँ पर इक आ गया और यहाँ पर अच आ गया, तो यहाँ पर क्या होगा, यण संधि हो जाएगी और यण संधि होकर के ई को हो जाएगा य। तो य हो जाने पर अगर हम उसको जोड़ें अब तो क्या मिलेगा, गमिष्यामुप हास्यताम, अर्थात गमिष्यामुप हास्यताम में यहाँ पर हमको यण संधि प्राप्त हो रही है। वागर्थाविव में हमें अयादि प्राप्त हुई थी, गमिष्यामुप हास्यताम में यण संधि हमको दिख रही है। इस प्रकार से लोभात उद्बाहुरिव, यहाँ पर हमको कई संधियां एक साथ प्राप्त हो रही हैं। अब यहाँ पर देखिए लोभात उद्बाहुरिव, वस्तुतः लोभात उद्बाहु इव यह प्रसंग है, तो लोभात उद्बाहु इव। अब देखिए लोभात उद्बाहु, यहाँ पर ये त है। आपको ध्यान होगा कि हम लोगों ने बात की थी एक शॉर्ट फॉर्म की तरह या फॉर्मूले की तरह कि त जो है, ये जो त है ये जब द में बदल जाएगा, अर्थात जस्ट और संधि का प्रसंग हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे त को द हो जाएगा, तो बन जाएगा लोभाद, बन गया, फिर उद्बाहु इव, ये स्थिति हो जाएगी। तो यहाँ पर जस्ट और संधि सबसे पहले प्राप्त हुई, इसके बाद उद्बाहु इव। अब यहाँ पर देखिए विसर्ग आ गया और ये ई है यहाँ पर, तो विसर्ग को यहाँ पर हम स आदेश कर देंगे विसर्जनीय से सह के द्वारा, विसर्जनीय से सह के द्वारा। फिर इसके बाद इस स को रू आदेश हो जाएगा सशो रू के द्वारा, फिर रू को अनुबंध लोप होकर र हो जाएगा और र के साथ इव जोड़ दीजिए, रिव हो जाएगा, अर्थात लोभात उद्बाहुरिव। अब देखिए ये जो लोभात उद्बाहुरिव ये जो पद बना, इसमें कितने प्रकार की हमको सिद्धियां दिख रही हैं। पहले तो जस्ट संधि दिखी, उसके बाद विसर्जनीय से स के द्वारा विसर्ग को स आदेश, स को रू को र और र को हमने फिर वर्ण संहिता के द्वारा वर्ण सम्मेलन किया और उद्बाहुरिव बन गया। कहने का तात्पर्य क्या है कि संधि का प्रसंग अगर हमको स्पष्ट होगा तो हमारे लिए ये बड़ी बड़ी सिद्धियां भी अत्यंत सरल हो जाएंगी।
इसलिए बारंबार आपसे यह निवेदन किया गया है कि आप संधि के प्रसंग को देखते रहेंगे, जिससे कि साहित्य में हमारी जो रुचि है वो बनी रहे और अर्थ का उत्पादन हम स्वयं से करने में संपन्न हो सकें। अब देखिए, लोभात उद्बाहुरिव, तो ये समझ में आ गया, लोभात उद्बाहु इव। अब यहाँ पर देखिए आगे वामन है, अर्थात जिस प्रकार से वामन अर्थात बौना लोभ से हाथ उछालता रहता है उसके समान इव। अब ये जो संधि को जो हमने तोड़ा, उससे ये जो अर्थ है, ये अर्थ हम स्वयं से निकाल सकते हैं बिना पुस्तक की सहायता से, या अगर हमको पुस्तक की सहायता की आवश्यकता पड़ भी रही है तो उस पुस्तक की सहायता में भी अगर हम इसको तोड़ना अपने आप से सीख लेंगे तो हमें अर्थ को समझने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। इसी के साथ अगर हम आगे देखें, जो कि इतना बड़ा सा एक वाक्य मिलता है, जब हम संस्कृत को लेकर प्रारंभ करते हैं तो इस प्रकार के वाक्यों को देख करके हमें चिंता हो जाती है कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, सोहम आजन्म शुद्धाना माँ फलोदय कर्मणाम आसमुद्र क्षतिशाना माकर वर्तमनाम। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, सोहम आजन्म शुद्धानाम। अब यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ पर इसको तोड़ते हैं, सोहम, सोहम प्राप्त हो गया। अब सोहम को अगर हम निकाल दे बाहर तो आजन्म, एक तो हमको आजन्म मिल जाता है, शुद्धा नाम, फिर आफलोदय कर्मणाम, ये बन गया सोहम। अब सोहम को देखिए, सोहम जो है अगर हम उसको तोड़ें तो मिलेगा सह और अहम। सह को हम क्या आदेश कर सकते हैं, विसर्जनीय सह के द्वारा स आदेश कर सकते हैं, तो सस हो गया, सस को रू आदेश कर सकते हैं, रू को र, फिर र को उ आदेश हो जाएगा, फिर सो और हम जोड़ देंगे, सो हम बन जाएगा। अर्थात स को पहले विसर्जनीय से स के द्वारा स हुआ, फिर उसके बाद सस को ससुर के द्वारा रू हुआ, फिर रू को अनुबंध लोप होकर र हुआ, फिर र को अब यहाँ पर देखिए सोहम सह अहम, अब यहाँ पर अतोर प्रदाद प्रदे के द्वारा उत्तु संधि हो गई, उत्तु संधि होकर के सोहम, सोहम बन गया। जिस प्रकार से शिवोर्चय बना था उस प्रकार से यहाँ पे सोहम बन गया। कहने का तात्पर्य है कि सोहम सह अहम, वो मैं। वस्तुतः ये प्रसंग तो ये है कि वो मैं अर्थात मैं कालिदास, महाकवि कालिदास कहते हैं कि मैं कालिदास रघुवंशी राजाओं का वर्णन कर रहा हूँ जिनके अंदर ये गुण हैं। आजन्म शुद्धा नाम, जो आजन्म यानी जन्म से ही शुद्ध हैं, जो अपने कर्म को कभी नहीं बताते, जब फल प्राप्त हो जाता है उसके बाद कर्म बताते हैं, जिनका राज्य पूरे समुद्र तक है, इत्यादि इत्यादि सब विषय यहाँ पर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर सोहम, अगर हम सोहम निकाल दिए तो आजन्म शुद्धा नाम मिल जाएगा, फिर उसके बाद आजन्म शुद्धा नाम निकाल लिया तो आफलोदय कर्मणाम मिल जाएगा। अर्थात ये जो वाक्य हम में से कई बार लोगों को लगता है कि ये क्या है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, यहाँ पर कम से कम एक ओपनिंग या एक मार्ग प्रशस्त हो जाता है जब हम संधि का प्रसंग लेकर के चलते हैं। तो सोहम सह अहम, अब कैसे कैसे बना इसको हम उदाहरण के द्वारा देख सकते हैं। इसके बाद तस्यालमेषा क्षुदित तृप्त्यै प्रतिष्ठ काला परमेश्वरेण उपस्थिता शोणित पारणा में सुरद्दुषश्चांद्रमसी सुधेव। सुधेव यहाँ पर भी संधि है, सुधा इव, सुधेव, जैसे उप इंद्र उपेंद्र, तो यहाँ गुण संधि है, ये सरल है इसीलिए इसको नहीं दिया गया। अब यहाँ पर देखिए सुरद्दुषश्चांद्रमसी, अब यहाँ पे क्या होगा, सुरद्दुषः और चांद्रमसी, ये प्रसंग मिल गया। अब सुरद्दुषः और चांद्रमसी, सुरद्दुषः, देखिए सुरद्दुषः विसर्ग आ गया, चांद्रमसी दूसरी शक्ति पूरी हो गई, तो सुरद्दुषः अब विसर्जन से स के द्वारा इसको स आदेश कर दीजिए, तो सुरद्दुषश्चांद्रमसी सुधेव, ये बन जाएगा। तो ये तो विषय बाकी विषयों से सरल है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक श्लोक में संधि के कई प्रसंग आते हैं और संधि का अगर हमको समग्र अभ्यास हुआ है, उस समग्र अभ्यास के कारण हम संस्कृत साहित्य में अपनी रुचि को जागृत कर सकते हैं, क्योंकि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसको समझने पर एक अलग आनंद की अनुभूति होती है। और उसके साथ इसका एक विशेष भाग ये भी है कि चूंकि इसको बोलने वाले अभी संख्या में कम हैं, तो अगर आप इसको बोलते हैं तो उसका प्रसंग आपके लिए और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है।
और उसका साथ ही साथ संस्कृत का महत्व इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हमारे प्राचीन भारतीय विद्या परंपरा, जिसे आजकल हम IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम कह रहे हैं, भारतीय विद्या परंपरा या भारतीय ज्ञान परंपरा नाम से जिसको हम कह रहे हैं, इसके जो अधिकांश ग्रंथ है या अधिकांश की अपेक्षा बहुसंख्यक ग्रंथ हैं वो संस्कृत में है। और हम में से बहुत से लोगों को रुचि होती है कि हम उसको पढ़ें, इन टेक्स्ट को पढ़ें, प्राइमरी रेफरेंस लें, सेकेंडरी रेफरेंस ना लें, अर्थात हम खुद ग्रंथ को पढ़ करके उसका अर्थ समझने का प्रयास करें, किसी अन्य के द्वारा बताए हुए या किसी अन्य की टीका के द्वारा समझने की या किसी अन्य के द्वारा हिंदी अनुवाद को समझने की अपेक्षा। तो उस स्थिति में संधि का अभ्यास आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। संधि और समास अत्यंत महत्वपूर्ण है और जब हम प्रारंभ कर रहे हैं तो संधि हमारा पथ प्रदर्शक बनने के लिए संपूर्ण रूप से तैयार रहती है, जो हमको आगे लेकर के चलती है। इस प्रकार से और भी उदाहरण हम देखेंगे जिसके द्वारा आपकी रुचि का जागरण होगा, यह आशा है। इसके बाद हम बाकी श्लोकों के अभ्यास में अगर पुनः जाएं तो हम देखेंगे कि कुमार संभव का जो मंगलाचरण है, अस्तुत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापरौ तो निधिवगाह्य स्थित पृथिव्या इव मानदंडः। अस्तुत्तरस्याम, अब यहाँ पर देखिए अस्तुत्तरस्याम, अब आपको ये य देखते ही दिमाग में आ जाएगा। वस्तुतः अभ्यास करने का यह लाभ होता है कि जब आप अत्यधिक अभ्यास करते हैं तो उत्तर कई बार स्वयमेव सामने आ जाता है। अस्तु, अब देखिए अस्तुत्तरस्याम, यह कुमार संभव का मंगलाचरण है। अस्तुत्तरस्याम का अगर हम तोड़ें तो अस्ति उत्तरस्याम, अब देखिए अस्ति यहाँ पे एक आ गया, उत्तरस्याम अच आ गया, तो इस ई को हो जाएगा य। अब जोड़ दीजिए तो बन जाएगा अस्त्युत्तरस्याम। दुषी देवतात्मा, देवता और आत्मा देवतात्मा। फिर इसके बाद हिमालयो नाम नगाधिराजः, अब देखिए हिमालयो नाम, यहाँ पर शिवो वंदेह की तरह उत्तर संधि हुई है। नगाधिराजः पूर्वापरौ तोय निधि वगाह्य, यह सरल संधि है, तोय निधि, किंतु हमें समझ में नहीं आती इसलिए हमारे लिए कठिन हो जाती है। तोय निधि इव, अब जोड़िए बनेगा तोय निधिव और अवगाह्य और गाह्य अवगाह्य, तोय निधिव गाह्य। फिर इसके बाद स्थित पृथिव्या इव मानदंडः, अब पृथिव्या इव, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए पृथिव्याः इव, इस तरह के प्रसंग आपको आगे भी अनेक बार मिलेंगे। तो इस तरह के प्रसंगों को सिद्ध करने का एक तरीका समझ लेते हैं, यह कैसे सिद्ध हुआ, क्योंकि प्रायः इस प्रकार से हमें मिल जाता है जहाँ पर विसर्ग का हमको यहाँ पे दर्शन नहीं होता और इस प्रकार से हमको रूप पृथिव्याः इव की तरह मिल जाता है। ये कैसे बनता है, अब यहाँ पर देखिए पृथिव्याः इव, ये प्रसंग मिल गया हमको। अब उसके बाद क्या होगा, आपको याद होगा एक सूत्र है भो भगो अघो अपूर्वश्रयोषि, जो हमने कुछ समय पहले ही देखा है। भो भगो अघो अपूर्वश्रयोषि, यह सूत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। यद्यपि संधि के प्रसंग में या परीक्षा के दृष्टिकोण में हम इसको उतना महत्व नहीं देते, परंतु उसका बड़ा दूरगामी परिणाम है, इसलिए इस पे ध्यान देना चाहिए। भो भगो अघो अपूर्वश्रयोषि में अपूर्वश्रयोषि का क्या अर्थ है कि अ के बाद अगर रू आ जाए, उसके बाद अगर अश आ जाए तो उस रू को अर्थात र को यह आदेश हो जाता है और यह बाद में लोप हो जाता है हलि सर्वेशाम के द्वारा। तो ये जो प्रसंग है हलि सर्वेशाम और भो भगो अघो अपूर्वश्रयोषि, ये दो अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र हैं इस तरह की सिद्धियों के लिए। अब यहाँ पर देखिए पृथिव्या इव, अब विसर्जन स के द्वारा सबसे पहले तो उसको स आदेश कर दीजिए, तो क्या बनेगा पृथिव्यास इव बनेगा। इस स को रू आदेश हो गया, रू को र हो गया। अब देखिए पृथिव्यार इव, यह प्रसंग हो गया। अब यहां पर देखिए पृथिव्यार अपूर्वस्य अ आ गया, र आ गया, योषि अश प्रत्याहार आ गया। तीनों शर्तें पूरी हो गई, इसकी तीनों शर्तें पूरी हो गई। अब क्या होगा, इस र को यह आदेश कर देंगे और इस यह को लोप कर देंगे, तो क्या बचेगा पृथिव्या इव। इसको ध्यान देंगे। यह प्रसंग आपसे यह निवेदन है कि पृथिव्या इव
इस प्रसंगों को अवश्य ही ध्यान देंगे, क्योंकि इस प्रकार के प्रयोग आपको संस्कृत साहित्य में बारंबार देखने को मिलेंगे। इसीलिए इस तरह के प्रसंग को अवश्य ही ध्यान देंगे, यह आपसे अभ्यर्थना है। तो विसर्ग संधि का जो सूत्र है भो भगो अघो अपूर्व सयोषी और हलि सर्वेशाम, यह चूंकि अंत में आते हैं और विसर्ग संधि का प्रकरण लघु सिद्धांत कौमुदी में छोटा सा है, इसीलिए इस पर ध्यान अक्सर कम जाता है। प्रायः विसर्ग संधि का जो महत्व है वो उत्तर संधि में जाके रुक जाता है, जहां पे हम शिवोर्च्य या शिवो वंद्य जैसी सिद्धियां बना करके हम निश्चिंत हो जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा हम पुनारमते हरिरम्य इत्यादि एकाध प्रसंग को देख करके छोड़ देते हैं। और भो देवा भगो देवा, चूंकि भो भगो अघो ये 3 आ जाते हैं और आम लोक भाषा में भो भगो अघो का प्रयोग ज्यादा नहीं होता, इसलिए भो भगो अघो अपूर्व सयोषी सूत्र पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, किंतु ध्यान देना चाहिए और ये कितना महत्वपूर्ण है इसको हमने अभी देखा। इसी के साथ अगर हम बाकी उदाहरणों को देखें तो हम देखेंगे कि स्लाइड में चांद्रमसी इव, यहां तो दीर्घ संधि हो जाएगी। फिर उसके बाद लावण्यमयान विशेषाएं ज्योत्स्नांतराणी व कलांतराणी। अब विशेषान ज्योत्स्ना, अब देखिए विशेषान ज्योत्स्ना, विशेषान और ज्योत्स्ना। अभी न आ गया तो उस न के बाद ये ज दिख रहा है हमको, तो उस न का पहले तो अनुस्वार कर लेंगे, विशेषांग, अनुस्वार करने के बाद ज्योत्स्ना आ गया, तो ये जो अनुस्वार है ये इसके परसवर्ण में अर्थात पंचम वर्ण में बदल जाएगा। तो विशेषाएं ज्योत्स्ना, इसके विषय में अभी आगे भी चर्चा करेंगे। अभी यहाँ पर आ जाते हैं स्वाधिकारात् प्रमत्तः, स्व अधिकारात् दीर्घ संधि, स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापे नास्तंगमित महिमा। ये प्रसंग शापे नास्तंगमित महिमा हमें पुनः प्राप्त हो गया। ये क्या कहता है कि अस्तंगमित महिमा, अस्तंगमित, अब देखिए ये सीधा सीधा उदाहरण प्राप्त हो जाता है अस्तंगमित। अब क्या हुआ, इस अनुस्वार को परसवर्ण करके यानी 5वें करके अर्थात ग का 5वां वर्ण करके हम इसको ङ कर देंगे, तो बन जाएगा अस्तंगमित। और आपको ध्यान होगा कि इस परसवर्ण के प्रसंग में कहा गया था कि अस्तंगमित यही कहना शुद्ध है, जैसे गंगा इस प्रकार से लिखा जाता है परंतु यह अशुद्ध है, लिखना चाहिए गंगा। इस प्रसंग को हम लोगों ने देखा था, वही प्रसंग यहाँ पर वापस आया है अस्तंगमित। यक्षश्चक्रे, यक्षः चक्रे, अब यहाँ पर देखिए यक्षः चक्रे, यक्षः और चक्रे, तो पहले इसको विसर्जन से स हो गया और चूंकि च बाद में है इसलिए यहाँ पे वापस इसको तालव्य श होकर यहाँ पे श्चुत्त हो गया। तो इस प्रकार से स्निग्ध छाया तरुषु वसति रामगिरियाश्रमेषु, तो स्निग्ध छाया, अब यहाँ पर देखिए स्निग्ध छाया, यहाँ तुक का आगम हुआ है, तो ये प्रसंग देखेंगे। फिर पांडु छायोप, फिर पांडु और छाया और उपवन वृत्तयः, इस प्रकार से हमको अलग अलग यहाँ पे उदाहरण को दिख रहे हैं। त्वयि आसन्ने, त्वय्यासन्ने, कहने का तात्पर्य यह है कि इस स्लाइड में जितने भी इस प्रकार के हमको रेड मार्क किए हुए हमको शब्द दिख रहे हैं उन सभी की संधियों को हमको करना चाहिए। इसके बाद अब यहाँ पर आ जाएं नाट्य संवादों में संधि अभ्यास, अर्थात नाट्य संवादों में किस प्रकार से संधि का अभ्यास किया गया है, इस प्रसंग को यहाँ पर हम देखेंगे। नाट्य संवाद में हम लोगों ने यहाँ पे अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रसंग को लिया है। अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रसंग इसीलिए क्योंकि कहा गया है कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थोंकः तत्र श्लोक चतुष्टयम। अब यहाँ पे काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, तो काव्यों में नाटक रम्य और नाटक में शकुंतला अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम। तो नाट्याभ्यास में अभिज्ञान शाकुंतलम से बढ़िया उदाहरण अभी और क्या हो सकता है। तो अगर हम प्रारंभ करें महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम का जो प्रथम संवाद है मंगलाचरण के उपरांत, जहाँ पर सूत्रधार आता है तो कहता है अलमति विस्तरेण आर्ये यदि नेपथ्य विधानम अवसितम इतस्तावत आगम्यताम। अब देखिए इतस्तावत आगम्यताम, ये क्या हुआ, इतः तावत और आगम्यताम। अब यहां पर देखिए आगम्यताम, अब यहां पर ध्यान देंगे आगम्यताम में जो आ है वो आंग से आया है। अस्तु, इतः तावत आगम्यताम,
इतः तावत, इतः में विसर्ग को हो गया स, तावत आगम्यताम, तावत में त को हो गया द जष्टु, तो इतस्तावद और आगम्यताम, इतस्तावद आगम्यताम, अर्थात इस इतस्तावद आगम्यताम में हमें दो संधियां मिल जाती हैं विसर्जनी से सह के द्वारा सत्व और जष्टव, तो इतस्तावद आगम्यताम बन जाता है। इस प्रकार से आश्रम मृगोयम न हंतव्यो न हंतव्यः, ये राजा को कहा जाता है। यहाँ पर वैखानस आते हैं और कहते हैं भो भो राजन आश्रम मृगोयम न हंतव्यो न हंतव्यः, तो यहाँ पे आश्रम मृगः अयम, अब पुनः देखिए आश्रम मृगः अयम, आश्रम मृगः अयम में क्या हो गया, ये मृगः अयम जो है, ये जो विसर्ग है इसे सबसे पहले हम स कर देंगे, स को रू कर देंगे, रू को र कर देंगे, र को ऊ कर देंगे, फिर जोड़ देंगे तो बन जाएगा आश्रम मृगोयम, जो काम हमने शिवोर्चय में किया था। ध्यान दीजिएगा कि अगर आपने इसको शुरू में ही देखा होता इस अभ्यास को तो आपको लगता है इतनी बड़ी बड़ी संधियां कैसे होंगी, हमसे तो नहीं हो पाएगा। पर अब मुझे दृढ़ विश्वास है कि आपने संधि का जो अभ्यास किया है उससे विसर्ग को स को रू को र को ऊ, ये आपके लिए कोई बड़ी बात अब नहीं है। तो अभ्यास का बड़ा महत्व है, सदैव ध्यान रखने की आवश्यकता है कि अभ्यास का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है हमारे जीवन में। अभ्यास को कभी भी कम नहीं करना चाहिए, और साथ में ये भी ध्यान देने की बात है कि अगर एक बार आपने अभ्यास अच्छे से कर लिया तो उसके बाद आपको फिर कठिन नहीं होगा, विषय स्वतः आपके अभिज्ञान में आना प्रारंभ हो जाएगा। तो विषय आपके अभिज्ञान में आए, इसलिए अभिज्ञान शाकुंतलम का यहाँ पर उदाहरण दिया गया। अब उसके बाद जो बाकी उदाहरण है उसकी सिद्धि आप स्वयं से करेंगे। तो पुनः स्लाइड में एक बार हम देख लेते हैं, तो हम पाएंगे सेनापतिस्तावद आहूयताम, सेनापति ही तावत आहूयताम, यहाँ पर भी इसी के प्रकार तीन प्रकार से हमको मिल जाता है। फिर अय धीर प्रशांत स्वरैहि तपस्विभिः भवितव्यम, धीर प्रशांत स्वरैहि, यहाँ विसर्ग को स आदेश हुआ है, तपस्विभिः, अब देखिए विसर्ग को यहाँ पर र आदेश हो गया है, भवितव्यम, ऋषि गौरव, फिर इसके बाद ऋषि गौरवाद आश्रमम गच्छामि, ऋषि गौरवात आश्रमम, यहाँ पे द हो गया, यानी यहाँ पे जस्ट तो संधि हुई है। इस प्रकार से जब हम तैयारी करते हैं तो हमें कभी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए ज़्यादा सोचने विचारने की या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसमें जो संधि के प्रसंग आते हैं वो इन्हीं सबसे आएंगे, या इससे सरल ही आएंगे, इससे कठिन नहीं आएंगे। जैसे नीति श्लोकों में अगर हम संधिभ्यास की बात करें तो यावद अस्मिन शरीरे प्राणो वसति तावद वायुः, अच्छा यावद अस्मिन यहाँ जस्तो संधि है, तावद आयुः यहाँ भी जस्तो संधि है। क्वाप्यति दुष्करम पुण्यतीर्थे कृतम येन तपः क्वाप्यति दुष्करम तस्य पुत्र भवेद वश्यः समृद्धो धार्मिकः सुधीः। अब क्वाप्यति, क्व अपि अति, अब देखिए क्व अपि क्वापि और अति, क्वाप्यति, ई को हो गया य, क्वाप्यति, तो यहाँ पर दो दीर्घ और यण संधि को प्राप्त होते हैं। भवेद वश्यः, भवेत वश्यः जस्तु हो गया, समृद्धो धार्मिकः, अब यहाँ पर देखिए उत्तर संधि हो गई हर्षिच के द्वारा, धार्मिकः सुधि वाशरी, धार्मिकः सुधि बन गया। फिर उसके बाद पिबेत च, पिबेत च, अब यहाँ पर ष्टुत्व संधि हो गई। पर्यटन शश, तो पर्यटन शश यह बन गया। अब यहाँ पे छत्व संधि हुई, किससे यह आप देखेंगे। मानो वा दर्पो वा, पुनः उत्तर संधि, सुबुद्धिवार, फिर विसर्ग को र आदेश, वेति वा इति, अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम। अब यहाँ पे लोग लिखते हैं इसको उदारचरितानाम, अगर आप गूगल इत्यादि पर भी देखेंगे, आजकल तो गूगल सब कुछ बताने लगा है, तो उदारचरितानाम तु, तो लोग ऐसे लिखते हैं, यह हमको कई जगहों पे प्राप्त भी होता है। किंतु अब आप जानते हैं कि उदारचरितानाम तु को ये जो अनुस्वार है ये इसके पंचम में बदल करके उदारचरितानां तु बन जाएगा। अब सूत्र आप देखेंगे कि किस प्रकार से बना है। अस्तु, इसी के साथ कथा साहित्य में संधिभ्यास, अब ये कादंबरी का शुकनाशोपदेश, ये कई विश्वविद्यालयों के महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम में उपस्थित है। अब यहाँ पर कादंबरी का जो शुकनाशोपदेश है, इसके साथ एक विषय क्या होता है कि सदैव इसमें इतने बड़े बड़े शब्द हैं कि इसके संधि को तोड़ पाना बड़ा मुश्किल प्रतीत होता है।
बड़ा कठिन लगता है। इसके कारण क्या होता है, कई बार इसको पढ़ने से पहले ही लोग हार मान जाते हैं। तो ऐसी स्थिति नहीं है। इसी का उदाहरण देखने के लिए स्लाइड में हम देखेंगे तो पाएंगे कि गंधर्व लेखेव पश्यत एव नश्यति, लेखेव लेख एव गुण संधि। अब यहाँ पर देखिए इस प्रकार के जो हैं अद्याप्यारूढ़ मंदर परिवर्तावर्त भ्रांति जनित संस्कार एव परिभ्रमति, अद्यापि आरूढ़ मंदर परिवर्त आवर्त भ्रांति जनित संस्कार एव अब आप देखिए अद्यापि आरूढ़ यण संधि, अद्यापि मंदर परिवर्त आवर्त दीर्घ संधि, भ्रांति जनित संस्कार एव परिभ्रमति। तो ये जो इतना जो कठिन शब्द लग रहा है, इसको अगर हम तोड़ लें तो कितना सरल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए नालकंटक क्षत एव, अर्थात नालकंटक क्षत एव क्वचिदपि निर्भरम आबधनाति पदम। इस प्रकार से पारुष्यम एव उप शिक्षितुम, पारुष्यमिवोप शिक्षितुम, परस्पर विरुद्धम च इंद्रजालम एव, परस्पर विरुद्धम च, चूंकि च बाद में है और यहाँ विरुद्धम म हमको मिल गया, म जो है वो अनुस्वार बन जाएगा, अनुस्वार का च आ गया, तो इस च के कारण ये जो अनुस्वार है ये बदल जाएगा। तो परस्पर विरुद्धंच इंद्रजाल, तो परस्पर विरुद्धंचेन्द्रा, तो परस्पर विरुद्ध चेन्द्रजालम एव, यह प्रसंग मिल जाएगा। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि यह जो विषय है, यह विषय संधि का प्रकरण, और खास तौर पर जब आपको परसवर्ण का प्रसंग पता होगा तो यह आपके लिए अत्यंत सरल हो जाएगा। ध्यान देने की बात यह है कि गुण संधि, दीर्घ संधि, जश्त्व संधि, शुत्व संधि, ष्टुत्व संधि का प्रयोग चूंकि हिंदी में भी बहुतायत होता है, बहुत्र प्राप्त होता है, इसलिए उस पर हम ध्यान देते हैं। किंतु विषय यहाँ पर क्या है कि यह जो विषय है, जैसे अनुस्वार को परसवर्ण होकर के पंचम वर्ण कर देना, या विसर्ग का लोप हो जाना, विसर्ग का यह होकर के यत्व होकर के लोप हो जाना, ये जो प्रसंग है ये संस्कृत विशिष्ट प्रसंग है, इसलिए इस पर ध्यान कम दिया जाता है। तो आपको अपने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए और उसके साथ ही साथ अपने पाठ्य विषय को खुद से पढ़कर समझने का अभ्यास करने के लिए ये आवश्यक होगा कि आप इस प्रसंग को स्वयं से समझने का प्रयास करें। उसके लिए परसवर्ण संधि का प्रसंग, उत्तर संधि का प्रसंग और भो भगो अघो पूर्वश योशी और हरि सर्वेषाम का प्रसंग आपको जानकर रखना चाहिए। हरि अनंत, हरि कथा अनंता की तरह जितना इस प्रसंग पर विचार किया जाए उतना ही कम है, किंतु समय का भी हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसलिए आज का व्याख्यान यहीं पर संपन्न होता है। अगले व्याख्यान में हम दर्शन ग्रंथों के साथ पुनः उपस्थित होंगे संधि अभ्यास के लिए, और तब तक के लिए आप सभी को हार्दिक आभार एवं धन्यवाद।